अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और ननकाना साहब के अंदर एक बहुत ही अंदरनाक किस्म का वाक़या पेश आया है, दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहाँ पर ननकाना साहब के जो रिहायशी हैं और जो गिरदोनवा के इलाके और गांव हैं, वहाँ के तमाम अफराद जो हैं वो वहाँ से इकट्ठे हुए, डंडे लेकर, हाथ में कोई पेट्रोल लेकर, कोई हाथ में माचिस लेकर, और ये सब लोग आए और आकर ननकाना साहब का जो थाना है वहाँ पर ये दीवारें फैलांगे। और इन्होंने आकर, जेल में एक शख्स था जो कि छूटने वाला था, बस उसकी रिहाई होने वाली थी, और आकर इन्होंने उसको जिंदा जला दिया, एसएचओ के सामने जिंदा जला दिया, वहां पर जो है डीएसपी के सामने। और ये अंदोनाक वाकया देखने के बाद कि जिस तरह उस शख्स को जलाया गया, वहां से डीएसपी साहब भी भाग गए, एसएचओ भी भाग गया, और किसी ने भी इस वाकये का जो है, जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक तो नोटिस नहीं लिया, सिर्फ नोटिस की अपील की है। ये इतना दर्दनाक वाकया क्या है, किस तरह से पेश आया है, आखिर इस शख्स का क्या घिनौना जुर्म था कि जिसके ऊपर लोग इस कदर मुश्तइल थे कि उन्होंने इस शख्स की एक बात नहीं सुनी और इसको आग लगा दी। ये सारा वाकया मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ जनाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाना बहुत ही आसान है। नो डाउट कि जो भी कोई तौहीन मजहब करेगा उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ ट्रायल चलना चाहिए, कानून के मुताबिक उसकी जो सजा बनती है नो डाउट उसको मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां पर जायज केसेस बनने के बजाय आप लोग देखते हैं कि कितने नाजायज केसेस एक दूसरे के ऊपर बना दिए जाते हैं। यानी कि आप ये अंदाजा करें कि कितना अनसेफ है कि खुदा न खास्ता किसी शख्स ने, फर्ज करें किसी दूसरे के साथ उसकी दुश्मनी हो, उसने उसको कोई पैसे देने और वो खुदा न खास्ता उस पर इल्जाम लगा दे कि इसने ब्लास्फेमी की है, तो बताएं कि उस बंदे का क्या बचेगा। अब जनाब मैं आपको बता देती हूँ कि ये शख्स जो है, इससे इन लोगों को क्या अदावत थी। ये शख्स जो है ये ननकाना साहब के पास ही रहने वाला ये शख्स था, और इसके ऊपर 2 साल पहले जो है वो तौहीन मजहब का इल्जाम लगा था, और इसके ऊपर जो इल्जाम था वो बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा था। इल्जाम ये था कि ये शख्स जो है अपनी साबका बीवी, जो कि बीवी भी इसको बाद में इस कंट्रोवर्सी के बाद छोड़ के चली गई, वो बीवी जो है उसकी खुदा न खास्ता ये न्यूड पिक्चर्स या खुदा न खास्ता उसकी जो गंदी पिक्चर्स हैं उनको हमारे जो मुकद्दस औराक हैं उनके ऊपर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ करे ये तस्वीरें लगाया करता था। ये इल्ज़ाम है जी इसके ऊपर। और कहा जाता है कि ये शख्स जो है काला जादू करने का माहिर था, और ये इस तरह की मुकद्दस औराक के ऊपर तस्वीरें लगाकर काला जादू किया करता था। अब जो पूरे यहाँ पे इलाके के लोग थे, इन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और इस शख्स को जेल भेज दिया गया। वहां पर इसको जनाब 2 साल की सजा हुई। 2 साल की सजा काटकर अब फाइनली इसने रिहा होना था, और जैसे ही इसने रिहा होना था, जो इर्द गिर्द का इलाका है ननकाना साहब का, वहां पर कुछ लोगों ने बाकी लोगों को भी मुश्तइल किया और कहा हमारे साथ चलो और हम इस शख्स को छूटने नहीं देंगे, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे। इस गुस्से में पूरे इलाके के लोग हाथ में डंडे पकड़कर, हाथ में जो है वो पेट्रोल पकड़कर, हाथ में जो है वो माचिसें पकड़कर आया, और इन्होंने आकर जो थाना है उसका मुहासरा किया। मुहासरा करने के बाद इन्होंने जो गेट है जो भी थाने का था उसको तोड़ने की कोशिश की। जब किसी ने नहीं गेट खोला तो जनाब क्या हुआ कि ये जो मुश्तइल हजूम है, इन्होंने दीवारें फैलांगी, और दीवारें फैलाकर सीधा ये अंदर आए, और अंदर आकर इन्होंने उस शख्स को जेल से बाहर निकालकर, जिसके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम था, उसको इन्होंने डंडों से मारा, और मारने के बाद, तशद्दुद करने के बाद, इन्होंने उसको वहीं पर अहाते के अंदर जो है वो जिंदा उसके ऊपर आग लगाकर, अल्लाह माफ करे, उसको जला डाला। अंदाजा करें, और लोगों का गम और गुस्सा, और लोग ये कह रहे थे कि हम जन्नत में जाएंगे क्योंकि हमने इसको जला दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तौहीन मजहब का इसने इर्तिकाब किया था। अब उस वक्त आप यकीनन जानना चाहेंगे कि पुलिस कहाँ थी। तो पुलिस ने जनाब आली क्या किया कि वहां जो एसएचओ साहब थे वो भाग गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मुश्तइल हजूम है और मैं और मेरे जो साथी हैं वो चंद एक हैं और पूरा इलाका यहाँ पर आया हुआ है, तो ये होगा कि इन्होंने हमें भी साथ पकड़ के आग लगा देनी है। इसलिए एसएचओ तो अपनी जान बचा के वहां से भाग गए, डीएसपी जो है वो भी भाग गए। अब हुआ क्या, हुआ यह है कि जो ये वाकया है जैसे ही ये फैला है, तो उसके बाद जो मौलाना हाफिज ताहिर अशरफी हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता किसी के ऊपर ब्लास्फेमी साबित होती भी है तो उसको कानून के मुताबिक, जो भी पाकिस्तान का कानून है उसके अकॉर्डिंगली सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन किसी शख्स को आप कानून हाथ में लेके जाके जेल के अंदर से उसको बाहर निकालकर जिंदा आग लगा दें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये कहा है जी हाफिज ताहिर अशरफी ने कि लोग जो है वो अपने हाथों में कानून अगर लेंगे तो इसमें नुकसान ये होता है कि जिन्होंने नहीं भी ऐसा किया होता उनके ऊपर भी इल्जाम खुदा न खास्ता अगर लगा हो। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से 1.5 साल पहले मैंने आपको एक वाकया रिपोर्ट किया था जिसमें एक शख्स था
جس نے اپنی پرانی عداوت اور اپنی دشمنی کی وجہ سے ایک بینک کے مینیجر کو گولی ماری تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور باہر نکل کر اس نے جو ہے نا نعرے لگانا شروع کر دیے تھے اسلامک قسم کے، اور لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تھے. اور وہ گارڈ تھا، اس گارڈ نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو بینک کا مینیجر ہے یہ توہین رسالت کیا کرتا تھا، توہین مذہب کیا کرتا تھا. لیکن جب بعد میں پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ اس گارڈ کی پرسنل دشمنی تھی. وہ شخص جو تھا وہ ایک پکا مسلمان تھا جس کو اس نے مارا اور اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، نعوذ باللہ، اور بعد میں اس کو سزا بھی ہوئی تھی. تو اب جناب ہوا یہ کہ اس مشتعل ہجوم نے تو جلا دیا. اب فائنلی مولانا حافظ طاہر اشرفی کا بھی بیان سامنے آیا، اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف تک جب یہ بات پہنچی ہے تو وہ شدید غم و غصے کا شکار ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینا کسی کا بھی جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، اور قانون کے اکارڈنگلی سزا ملنی چاہیے. لیکن لوگوں نے جس طرح سے اس شخص کو جلایا ہے یہ سراسر غلط کیا ہے. اس کے اوپر جناب اب وزیر اعظم نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب کو کہا کہ فوری طور پہ رپورٹ جو ہے ان سے طلب کی ہے. لیکن آئی جی پنجاب کیا کرتے ہوتے ہیں، جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے کیا کیا جی کہ ایس ایچ او کو اور جو ڈی ایس پی تھا ننکانہ صاحب ان دونوں کو معطل کر دیا ہے. ظاہری بات ہے کہ معطل کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ تو ہے نہیں، معطل ہی کریں گے کیونکہ آئی جی نے آگے رپورٹ کرنا ہے، تو آئی جی اپنے سے نیچے جو ماتحت ہے ان کو اس طریقے سے کریں گے. تو دنیا میں اور معاشرے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، کوئی ذہنی بیمار ہے، کوئی سائیکو ہے، کوئی انتہائی جسے کہتے ہیں ڈینجرس قسم کی سوچ کا مالک ہے، کوئی کسی کے اوپر بلا وجہ الزام لگانے والا ہے، کوئی سچا الزام لگانے والا ہے. مطلب بہت ساری ویرائٹی ہے دنیا میں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مشتعل افراد نے یہ کیا ہے کہ وہ 2 سال کی سزا کاٹ کے آیا اور اس کے بعد اگر اس نے چھوٹنا تھا یا نہیں چھوٹنا تھا لیکن اس کو زندہ جلانا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک بات ہے؟ تو بھی مجھے آگے بتائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے تو کیوں ہے، اس کی ریزن بھی آ کر دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی آگے کامنٹ سیکشن میں لکھیے. جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، میں پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.